कुछ बोलना चाहते हो तुम लोग? हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? तो हेलो मेरे दोस्तों और मेरी होने वाली भाभीओ। क्या बोला तूने? 3 या 4 हजार के बजट में 3 दिन का उत्तराखंड का ट्रिप प्लान कर रहे हो? स्टे, ट्रैवल, फूड सबका एग्जैक्ट खर्चा बताने वाला हूँ मैं। अगर प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक देखना। तो सफर की शुरुआत हमने नाचते हुए की कुछ अनजान भाइयों के साथ। ये बैठी हो क्या? वाइब मैच होनी चाहिए भाई, फिर लौंडे नहीं शर्माते नाचने में। भाई लोग आधे लोग जनरल में, आधे लोग बेइज्जती ना करो बे। एसी बोलो भाई, एसी बोलो, एसी बोलो। आधे लोग फर्स्ट एसी और दूसरे लोग सेकंड एसी में। भाई थर्ड एसी में कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। ये बात इतनी सारी लाली लगा। सच बताऊं तो भाई सफर से ज्यादा दोस्तों के बीच जो नाचने में मजा आया भाई वो कहीं नहीं मिलेगा। दोस्त, पहाड़ों की ट्रिप और बैकग्राउंड में ये जवानी है दीवानी का गाना एक अलग ही फील देती है। जिंदगी में भाई एक बार अपने दोस्तों के साथ जरूर ट्रिप करना, असली जन्नत वही है। तो फाइनली 9 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच गए काठगोदाम। थोड़ी देर यहाँ स्टे किया, फ्रेश हुए थोड़ा बहुत, उसके बाद चले गए रेलवे स्टेशन से बाहर रूम ढूंढने। तो जब तक कुछ लोग अपना संडास का कार्यक्रम निपटा रहे थे तो हम लोग चले गए रूम ढूंढने, और हमने रूम एकदम रेलवे स्टेशन के सामने मिल गया, जो कि पड़ा हमें 500 रुपए का 3 घंटे के लिए। वो सामने दिख रहा है वो, वहाँ पे तुम्हें रूम मिल जाएगा। और ये लाइन से सब स्कूटी और कैब रेंट में मिल सकती है तुम लोग। फाइनली अब हम लोग हो गए हैं नहा धो के रेडी, बट कुछ लोग अभी और नहा रहे हैं। 1 घंटे के लिए रूम मिला था पर हमने 5 घंटे उसका इस्तेमाल करने के बाद बाहर आ गए, और यही नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि कैब से जाना है या स्कूटी से। तो तुम लोग पहले से डिसाइड करके जाना कि कैब से जाओगे कि स्कूटी से, और स्कूटी से जाओगे तो प्लीज लाइसेंस लेके जरूर जाना। हमने कैब से जाने का फैसला किया और ये हमें पड़ी 8 हजार की 11 लोगों के लिए। हाँ भाई पता है ये कैब जैसी तो नहीं लगती। हमने लग्जरियस नहीं बजट वाली ट्रिप प्लान की है। अगर तुम्हारे पास पैसा अच्छा खासा है तो तुम और अच्छी भी कैब कर सकते हो। निकले थे जागेश्वर धाम के लिए, पर हमारे ड्राइवर साहब ने अलग ही मोड़ ले लिया और हमें पहुंचा दिया एड़ी देवी मंदिर। ज्यादातर लोग ये मंदिर के बारे में नहीं जानते हैं, पर यहाँ पर पहुंचने पर एक अलग ही प्रकार का सुकून मिला। यहाँ पर एक आश्रम भी था जो कि गुरुकुल वाली वाइब दे रहा था। दर्शन पूरे होने के बाद हम अपनी मेन डेस्टिनेशन यानी कि जागेश्वर धाम के लिए चले गए। जागेश्वर धाम पहुंचने में हमें रात हो गई। फाइनली जागेश्वर धाम पहुँच गए भाई, रात को पहुँचे भाई। ठीक है, अब सुबह घूमेंगे फिर से वापस यहाँ जागेश्वर धाम। जब तक मंदिर के अंदर पहुंचे वो बंद हो चुका था, इसलिए हम लोग मंदिर देख नहीं पाए ढंग से। 11 लोग, 2 रूम्स, एक ये वाला रूम जिसमें से आपको वॉशरूम भी बढ़िया मिल जाएगा। हमें 2 रूम मिले एक रात के लिए, जो कि 1500 से 2000 के बीच में थे, जो कि सही प्राइस था मतलब। और यहाँ से 200 मीटर दूर ही जागेश्वर धाम था, और इसकी लोकेशन भाई एकदम मज़ेदार, सामने पहाड़ी पहाड़, मतलब तुमको पहाड़ी पहाड़ दिखते रहेंगे बिल्कुल। और सुबह उठते ही हमने सनराइज़ देखा, उसके बाद हम चले गए मंदिर दर्शन करने। सनराइज़ देखने के बाद हम सीधा चले गए जागेश्वर धाम। भाई कहा जाता है कि साक्षात शिव जी यहाँ बसते हैं। एकदम अलग ही सुकून था भाई सुबह, और क्या ही बोलूँ भाई, मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए। जागेश्वर धाम के दर्शन हो चुके हैं, अब हम जाएंगे नीम करौली बाबा। चलो अब हम आपको आगे दिखाते हैं। हाँ, गोलू देवता उससे पहले जाएंगे, उसके बाद नीम करौली जाएंगे। और यहाँ मेरे दोस्त बर्फ को देख के पागल हो गए भाई, सच कहूँ इससे ज्यादा बर्फ हमारे फ्रिज में है। उसके बाद वादियों के नज़ारे लेते हुए हम पहुंच गए सीधा गोलू देवता मंदिर। कहा जाता है गोलू देवता मंदिर न्याय का मंदिर है, यही कारण है कि हजारों की तादाद में हर साल लोग गोलू देवता मंदिर अपनी अर्जी लगाने आते हैं। और इसमें कितनी सच्चाई है ये तो यहाँ पर लटकी घंटी और चिट्ठियों से ही पता लगती है। तो इसके बाद हम लोग सीधे निकल गए नीम करौली बाबा। आई होप तुम लोग बोर नहीं हो रहे होगे भाई, मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे। आई होप तुम लोग एंजॉय कर रहे हो व्लॉग। तो भाई इसके बाद हम सीधा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन जो कि थी नीम करौली बाबा, जिसकी वजह से हमने ये पूरी ट्रिप प्लान करी थी, फाइनली
वहाँ पर पहुँच चुके थे भाई। तुम लोग टोटल करते जाना और मुझे कमेंट में बताना कि कितना हुआ। 8,000 इसका और 1,500 रुपये जागेश्वर धाम में जो रूम था उसका। और अब नैनीताल में जब हम पहुँच चुके हैं, अब नैनीताल में हम रूम देखेंगे जो कि तुम्हें 1,500 और 2,000 में मिल ही जाएगा। भाई अब आए हैं नैना देवी मंदिर, शाम हो रही है, 7 बज रहा है। अब देखते हैं, इसके बाद रूम देखते हैं, उसके बाद सुबह कहाँ जाना है ये देखते हैं। और देखना भाई कैसा लगा बताना वीडियो। तो आज है डे 3, मतलब भाई कल क्या हुआ ऐसा कि लोगों का मन नहीं कर रहा जाने का, तो उन लोगों का एक दिन का और प्लान बनाते हैं और हमारे पास बजट भी था, इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो एक और दिन स्टे कर लेते हैं। तो हम लोग ने नैनीताल गए, वहाँ से नैना देवी मंदिर देखा, फिर वहीं पे स्टे रख लिया और उसके बाद अब हम आए स्नो व्यू पॉइंट देखने सुबह 7 बजे, जो कि अभी सबसे पहले मंदिर जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे स्नो व्यू पॉइंट देखने। चलो दिखाते हैं कैसा है स्नो व्यू पॉइंट। हाँ भाई, यही है वो स्नो व्यू पॉइंट जिसके लिए लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। मतलब क्या ही दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा क्या ही है जो लोग रोपवे से आते हैं इसको देखने के लिए। भाई पैसे वेस्ट बिल्कुल मत करना, डायरेक्ट आ जाना। देखो अगर नैना पीक देखनी है तो तुम्हें 3 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ेगी, और अगर नैना लेक देखनी तो यहीं से भी देख सकते हो। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? अब भाई हम लोग आ गए हैं सुसाइड पॉइंट पे, अब तुम लोगों को दिखाता हूँ नज़ारे। ये देखो, एक फोटो खींचे यार, भैया को दो कैमरा, छोड़ो। पर इस ट्रिप पे एक गलती हो गई हमसे कि हमने सोचा कि 1500 में हमें भैया पूरा दिन घुमाएंगे, पर इनने सिर्फ 11 पॉइंट बता के हमें 1-2 घंटे में ही छोड़ दिया और हमारे पैसे वेस्ट हो गए। ओ चूना लगा दिया। इसी स्कैम की वजह से हमें दोबारा बुक करनी पड़ी अपनी कैब, जो कि हमें 6-6.5 हज़ार की पड़ी, जो कि हमें मुक्तेश्वर भी ले जाएगी। तो इसी तरह डे 3 में हम निकल पड़े मुक्तेश्वर के लिए। कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, ओ मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। भाई दोस्तों के साथ तो एकदम अलग ही एनर्जी आ जाती, किसी की शर्म नहीं, किसी की है नहीं, बस भाई अपने धुन में मगन, एकदम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्त खाना पीना खा के फिर निकल लिए भाई मुक्तेश्वर के लिए। हाँ तो वीडियो के साथ साथ तुम लोग भी भाई मुक्तेश्वर पहुंच गए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। तो चलो मुक्तेश्वर के दर्शन करते हैं अब अंदर चल के। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद हम सीधा चले गए चौली की जाली के लिए, जो कि एकदम मंदिर के सामने ही थी। अभी हम लोग घूम ले थोड़ा। भीड़ तो है, मतलब भाई सब ड्रोन शॉट 250-300 का आपके हो जाएगा, मैक्स 200 कम भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर कितने लोग आ रहे, जितना लोग आओगे उतने ज़्यादा कम पैसे होंगे। ये देखो आई लव नैनीताल। मेरा ध्यान कहीं और था भाई, इसीलिए मैंने मुक्तेश्वर को नैनीताल पढ़ लिया। सामने की ओर इशारा करो आप, बहुत बढ़िया। देखो ड्रोन की ओर, हाय करो ड्रोन को सब लोग, थोड़ा आपस में बातें करो। वेरी गुड। देखो ड्रोन की ओर, धीरे से अपने पास बुलाओ ड्रोन को। हम लोग आए दूसरे गोलू देवता मंदिर, जहाँ पर विवाह मूवी की जो है शूटिंग हुई थी। तुम्हारी तरह मैं भी कंफ्यूज था कि दो गोलू देवता मंदिर। हाँ भाई 2 गोलू देवता मंदिर है वहाँ पे। एक तो ये नैनीताल के रास्ते भाई ऐसे 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 जा जाके सब पूरा घूम गया, चकरा गया, ऐसे ड्राइवर ऐसे निकालते हैं, मतलब इतनी कर्व है यहाँ पे। चलो अंदर चल के देखते हैं कैसा है। ये बढ़िया था गुरु, एक और बार बस लास्ट टाइम। सॉरी भाई, मैं ज़्यादा देर तक ज्ञान की बातें नहीं कर सकता, इसीलिए मैं कभी कभार बीच बीच में कॉमेडी कर देता हूँ ताकि मैं भी खुश रहूँ। मैं ज़्यादा देर तक दुखी नहीं रह सकता, पता नहीं क्यों ऐसा होता, भगवान ने लग रहा है कुछ डिफ़ॉल्ट बनाया। तो हमने भी गोलू देवता मंदिर के अंदर जाके अपनी अर्जी लगा दी। मैंने नहीं, मेरे दोस्तों ने, क्योंकि मेरे पास भाई सब कुछ है जब तक मेरी माँ मेरे पास है। वाह क्या डायलॉग बोला है, मम्मी खुश हो जाएगी व्लॉग देख के। उसके बाद हमने रास्ते में पिया ये जूस, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, तुम लोग बताना अगर तुम लोग कहीं से उत्तराखंड से दिख रहे हो तो पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। उसके बाद हम चले गए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, जो कि थी रेलवे स्टेशन नहीं, हम गए भीमताल। भाई हमने वहाँ बोटिंग की, 500 रुपये में 6 लोग, मजा ही आ गया भाई एकदम। गांजा ब्रो रोल पेपर चिकुटी ब्लंट साझा ब्रो
तो ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट अपने बस्ते में भर के हम निकल पड़े रेलवे स्टेशन के लिए। तो भाई लोग हम लोग अब वापस जा रहे हैं आज लखनऊ। कहीं भी जाना होगा आपको खाना खाना होगा तो एक अंकल है यहाँ पे, वो आपको एड्रेस बता दूंगा, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। वो खाना एक नंबर बनाते हैं भाई, 100 रुपए की। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और रिफिल तो ऐसे करके देंगे जैसे घर का खाना एकदम बढ़िया भाई। और अब एड्रेस देख लो। हाँ वो बोलिए। हाँ पुलिस चौकी के सामने। यहाँ पर मैंने अंकल से सिर्फ एड्रेस मांगा था, पर अंकल ने तो अपना पूरा खानदान का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया मेरे सामने। मतलब भाई क्या ही बताऊँ। मैंने सिर्फ कैब और रेंट के बारे में बताया है, खाने का तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना। 100 रुपये पर हेड थाली है यहाँ पे। लास्ट में लिटरली किसी ने भी टिकट बाई नहीं की थी, बस 6 लोगों ने टिकट ली थी, बाकी सब विदाउट टिकट के आए थे। और पूरा डब्बा ही लोग ने बंद कर लिया था भाई। मतलब क्या बताऊँ, एकदम बहुत ही मज़े किए भाई। और ये लाइफ के मेरे वो मोमेंट थे जो मैं दोबारा जीना चाहूँगा, बट जी नहीं पाऊँगा। तो कभी भी भाई तुम लोग को टाइम मिले अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने का या कहीं भी जाने का, तो प्लीज़ मना मत करना, जाना घूमने। और बताना भाई वीडियो कैसा लगा है, लाइक कमेंट शेयर जो करना है करो भाई। तुम लोग उड़ा दो मेरा चैनल इसके 27